परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु सर्वोच्च हैं और उनके वचन सभी मंत्रों का मूल हैं। उसके शब्द की महिमा कहने या बताने की चीज़ नहीं। इस सत्य को स्वीकार करते हुए सतगुरु द्वारा दी गई शिक्षा पर श्रद्धापूर्वक अमल करके आनंदित और कृतार्थ होना चाहिए। पंच भौतिक शरीर पहन लेने से परमात्मा की अपार शक्तियों में कोई कमी नहीं आती। सतगुरु रूप में वह उतना ही समर्थवान होता है जितना निर्गुण अपनी निराकारता में। गुरु जो चाहे कर सकता है, कुछ भी करना उसके लिए संभव है, पर वह सृजनहार की रजा में रहने के कारण अपनी खुशी से छोटी छोटी बातों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सतगुरु कुदरत का तमाशा देखने में ही व्यस्त रहते हैं, करते कुछ नहीं। वह पथभ्रष्ट जीवों के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। अपना यह कर्तव्य तो उसे निभाना ही है। वह उन गिरे हुए लोगों का सहारा बनते हैं जिन्हें कोई भी सहारा नहीं है और जो उसकी शरण में आ जाते हैं। परमेश्वर चाहे हर मनुष्य के हृदय में बसता है। उसका साक्षात्कार पूरे गुरु की दया के बिना नहीं हो सकता। वैद्य को पता होता है कि उसकी दवा कड़वी या बेस्वाद है, बदस्वाद है। रोगी उसे मुंह में डालना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वह उसमें शहद या मिश्री जैसी कोई वस्तु मिलाकर खाने पीने के योग्य बना देता है। इसी प्रकार शिष्य की कामना उचित ना भी हो तो सतगुरु उसे पूरी कर देते हैं, नहीं तो अपनी मौज में उसकी ओर से अरुचि पैदा कर देते हैं। इस प्रकार वह कामना मिटा दी जाती है। तब वह सब ओर से हटकर निज पद की प्राप्ति के लिए एकचित्त होकर भजन सिमरन में लग जाता है। एक बार सतगुरु के सच्चे स्वरूप का दीदार हो जाए, प्रेम रस चखने को मिल जाए, फिर शिष्य के गुमराह होने का कोई भय नहीं रहता। अमृत से अधिक स्वादिष्ट और कल्याणकारी अन्य कौन सा पदार्थ हो सकता है। सतगुरु अपने शिष्य पर किस प्रकार कृपा करता है। सतगुरु अमृत का स्रोत होते हैं। जब वे अपने शिष्य को अपने प्रेम का रस चखाते हैं तो उसे अपनी कमियों कमजोरियों से ऊंचे उठकर एक अनोखी पूर्णता का अनुभव होता है और अनुभव होता है ऐसे परम आनंद का जिसका वर्णन करना संभव नहीं। जब उसकी सूरत 9 द्वारों में से सिमट कर शब्द से जुड़ती है, तब उसे उच्च मंडलों के बहुत ही अनुपम दृश्य देखने को मिलते हैं। जो कुछ वह देखता है, सुनता है, चखता है, वह उसके अपने जीवन में देखे सुने और खाए पिए पदार्थों से इतना भिन्न और ऐसा आश्चर्यजनक होता है कि वह किसी दूसरे को उसका थोड़ा भी आभास नहीं करा सकता। उसका रोम रोम स्वाद से मस्त हो जाता है। उसकी ज्ञानेंद्रियां मानो आनंद और उल्लास की अधिकता से मदहोश हो जाती हैं और वह एक गहरे आश्चर्य में डूब जाता है। गुरु अर्जुन साहिब ने स्पष्ट किया है, जिन आंखों से परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है वे हमारी ये बाहरी आंखें नहीं, इनसे अलग हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि शारीरिक आंखें उसे देखने में सहायक नहीं है तो यह बाहरी प्रकाश जिसके द्वारा ये आंखें अपना कार्य करती हैं उस प्रभु के साक्षात्कार के लिए काम नहीं आ सकता। धरती पर जलते दीपक, आकाश में चमकते तारे, चंद्र, सूर्य, ये सभी जड़ प्रकाश पैदा करते हैं, जबकि आंतरिक आंख को चेतन प्रकाश चाहिए और वह प्रकाश गुरु की शिक्षा और उस शिक्षा की कमाई द्वारा सुलभ होता है। अगर हमारे घट अंतःकरण या तिल पर अंधकार छाया रहे, वहाँ जहाँ प्रभु का निवास है, जहाँ मन तथा आत्मा को उसकी खोज करनी है, तो फिर भला दिखाई क्या देगा। बाहर के प्रकाश से तो जो कुछ दिखाई देता है वह कल्याणकारी नहीं, माया है, जो जीवात्मा को सदा अज्ञान में उलझा कर रखने वाला मृग जाल है। हमारी सूरत या आत्मा को परमार्थ के विकट पथ पर चलाकर उसे ठिकाने पर पहुंचा देने में समर्थ एक ही गुरु है और वह है शब्द। यह उपकार करने वाला वह गुरु, यह शब्द धन्य है। उस गुरु को गुरुमुख या देहधारी गुरु द्वारा खोजा या पाया जा सकता है। शब्द की कमाई करने से शिष्य उस गुरु यानी शब्द में समा जाता है
उसके साथ एक रूप हो जाता है और इस प्रकार वह अलग पार ब्रह्म को लख लेता है, क्योंकि शब्द निर्गुण ब्रह्म का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं। जब सत्संगी अपनी सूरत को शब्द में इस हद तक लीन कर देता है कि उसका आपा, उसका अहम समाप्त हो जाता है, तब वह गुरु में उसी तरह समा जाता है जिस प्रकार गुफा या कब्र में मुर्दा। इस प्रकार उसका शब्द या गुरु में समाना प्रभु में समाने के समान है। या ऐसे समझ लें, जिस प्रकार पहाड़ों से वेग के साथ बहकर चला आ रहा गंगा जल से मिलकर अथाह समुद्र में जा मिलता है, उसी प्रकार गुरु में लीन हो जाने वाला शिष्य परमात्मा से अभेद हो जाता है। थैंक यू।